ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। इस बीच बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, उसका रुख करेंगे जम्मू कश्मीर से। जानकारी है ये उधमपुर में आतंकियों से मुठभेड़ में एक आतंकी को सुरक्षा बलों ने घायल किया है। मुठभेड़ के दौरान एक पुलिसकर्मी के भी शहीद होने की जानकारी सामने आई है। 3 दहशतगर्दों के घिरे होने की खबर है। जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और सीआरपीएफ का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। सुरक्षा बलों ने एक बार फिर से ऑपरेशन शुरू किया है। सुआन गांव के पास शाम 3 आतंकियों की सूचना मिली, जिसके बाद इस अभियान को शुरू किया गया और सुरक्षा बलों ने जब इस अभियान को शुरू किया, आतंकियों को लेकर जानकारी मिली और गोलीबारी हुई। इस गोलीबारी में एक पुलिस के जवान के शहीद होने की जानकारी जो है सामने आई और एक आतंकी जो है वो घायल हो गया है। ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है, एक आतंकी के घायल होने की जानकारी जो है वो निकलकर सामने आई है। और फिलहाल सर्च ऑपरेशन सुरक्षा बलों का लगातार जारी है। सुरक्षा बलों के द्वारा लगातार जो है सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। सुरक्षा बलों के द्वारा लगातार सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। लगातार ये सर्च ऑपरेशन जारी है। बड़ी खबर है जो इस बीच निकल के सामने आ रही है। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार जो है वो जारी है। सुरक्षा बल के जवान जो है लगातार सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। एक आतंकी को सुरक्षा बलों ने घायल किया है और मौके पर 3 आतंकियों के देखे जाने की सूचना जो है वो मिली थी। इसके आधार पर यहाँ सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और सीआरपीएफ का तलाशी अभियान जारी है। ये बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। सुरक्षा बलों ने फिर से ऑपरेशन शुरू किया। जम्मू कश्मीर उधमपुर में आतंकियों से मुठभेड़ को लेकर ये जानकारी। एक आतंकी को सुरक्षा बलों ने घायल किया है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। मुठभेड़ के दौरान एक पुलिसकर्मी भी शहीद हो गया है। 3 दहशतगर्दों के घिरे होने की खबर है। 3 दहशतगर्द जो है वो घिरे हुए हैं। ये बड़ी जानकारी फिलहाल जो सामने आ रही है। आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और सीआरपीएफ का तलाशी अभियान जो है वो लगातार जारी है। सुरक्षा बलों ने फिर से ऑपरेशन की शुरुआत की है। आतंकियों की तलाश जो है वो लगातार की जा रही है। ये बड़ी खबर है जो फिलहाल निकल के सामने आ रही है। आतंकियों की तलाश लगातार जारी है। लगातार आतंकियों को खोजा जा रहा है और इसी कड़ी में यहाँ सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। हमारे सहयोगी आशिक मीर जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए। आशिक, क्या जानकारियां फिलहाल मिल पा रही हैं इस पूरे ऑपरेशन को लेकर? देखिए अभिषेक, बिल्कुल कल रात को ये ऑपरेशन जो है जम्मू के उधमपुर सेक्टर में शुरू किया गया, जहां पर सुरक्षा बलों को एक इनपुट मिला था कि 3 आतंकी जो है इस इलाके में छुपे हुए हैं। जिसके बाद सुरक्षा बलों ने इस पूरे एरिया का कॉर्डन किया और कॉर्डन के दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग की और कई घंटों तक ये फायरिंग का सिलसिला जो है वो चलता रहा। हालांकि ये भी इंफॉर्मेशन मिली कि एक आतंकी जो है इसमें घायल हुआ है, जिससे कहीं ना कहीं अब पूरी तरह से घेरा गया है। और इसके अलावा एक पुलिस के एसओजी जवान जो है वो इस मुठभेड़ में शहीद हो चुके हैं। यानी फिलहाल कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कल रात को ये ऑपरेशन अंधेरे के कारण जो है हाल्ट करना पड़ा, लेकिन फिलहाल अभी जो है इस एरिया में रुक रुक कर फायरिंग की आवाजें जो है वो सुनाई दे रही है। और जानकारी के मुताबिक ये भी इंफॉर्मेशन है कि 3 आतंकी जो है वो इस एरिया में घिरे हुए हैं, जिन्हें पूरी तरह से सुरक्षा एजेंसीज ने जो है कॉर्डन करके रखा है, जिसमें इंडियन आर्मी, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस शामिल है। फिलहाल लगातार जिस तरह से संदिग्धों की मूवमेंट जो है इन एरियाज में देखने को मिलती है, तो उसके बाद इसी तरह ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं शाम तक ये पता चलेगा कि किस आतंकी संगठन से जुड़े ये आतंकी थे और इनकी तादाद कितनी थी। फिलहाल जिस तरह से इनपुट है कि 3 आतंकी थे और इन्हें जो है सुरक्षा बलों ने पूरी तरह से घेर के रखा हुआ है। अभिषेक, बिल्कुल। आशिक, दूसरी ओर अगर इस पूरे ऑपरेशन को लेकर बात की जाए तो किस तरीके से ऑपरेशन कंडक्ट किया जा रहा है? क्योंकि खबर यह भी सामने आई कि बीच में जब जवान की शहादत हुई तो ऑपरेशन थोड़ी देर के लिए रुका था, लेकिन इसके बाद एक बार फिर से सुरक्षा बलों ने इस ऑपरेशन को शुरू कर दिया है। देखिए बिल्कुल, जब कल रात को ये इंफॉर्मेशन मिली थी तो उसके बाद जो ही फायरिंग का सिलसिला शुरू हुआ तो पुलिस का एक कर्मी जो है वो उसे गोली लगी। उसके बाद उसे नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां पर उसकी शहादत जो है वो हुई है। फिलहाल इनिशियली अगर हम बात करें तो नाइट की वजह से, यानी अंधेरे के कारण जो है इस ऑपरेशन को रोकना पड़ा, लेकिन जिस तरह से फ्लड लाइट जो है वो वहां पर इंस्टॉल की गई और पूरी तरह से सुरक्षा बलों ने जो है दायरा करके इन आतंकियों को घेरा है, तो उससे कहीं ना कहीं साफ
साफ जाहिर हो रहा है कि अब जो है इस एनकाउंटर का अंत जो है कुछ ही समय में हो जाएगा और ये स्पष्ट हो जाएगा कि कितने आतंकी टोटल थे जो इस एनकाउंटर में शामिल रहे हैं और कहीं न कहीं किस मंसूबे के साथ वो उधमपुर के एरिया में पहुंचे थे, क्योंकि लगातार जिस तरह से हम देख रहे हैं कि घने जंगलों जी में इस समय ऑपरेशन जो है वो चलाए जा रहे हैं बिल्कुल और जाहिर एक तौर पर बात आशीष जिस तरीके से आप जानकारियां दे रहे हैं एक बड़ा ऑपरेशन यहां पर आतंकियों के खिलाफ ये चलाया जा रहा है।